और कांग्रेस के नेताओं के दिल में बड़ी तकलीफ होती है, और मथुरा को भी बहुत तकलीफ होती है, मैंने सुना है। तो इसकी कारण जय श्री राम बोल रहे हैं, चुनाव हो जाए। हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि सुन के मेरे कान पक गए जय श्री राम, लेकिन हेमंत सोरेन तो है राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्यार है, राम हमारे भगवान है, और राम भारत की पहचान है। बिना राम के जैसे नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रंग में रमे हैं, और राम हमारे दास में फंसे हैं। बोलिए जय श्री राम। लेकिन राम के नाम से तकलीफ है। मैं कहना चाहता हूं, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं की तरफ जो उंगली उठाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मथुरा प्रसाद उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार तबाह कर रही है हमारे प्यारे झारखंड को। अभी मुझे कुछ पत्रकार पूछ रहे थे चुनाव के क्या हाल है, तो मैंने कहा जेएमएम वालों का चेहरा देख लो, पता चल जाएगा। चेहरे बता रहे हैं, हेमंत सोरेन जा रहे हैं। मुरझाए चेहरे बौखला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करें चील है, गिद्ध हैं, कौवे हैं। हम लोग कौवों की तरह दिखते हैं क्या आपको? लेकिन आपका बौखला, और ये बहुत बात साफ बता रही है कि पहले चरण में भी इस चुनाव के 2/3 बहुमत से बीजेपी आजू आ रही है। अब कोई रोक नहीं सकता भाइयों, अब कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं एक ही नारा है हम दोबारा, लेकिन हम कहते हैं नहीं आएगा दोबारा हेमंत नकारा। इतना तबाह कर दिया प्यारे झारखंड प्रदेश को। ये क्षेत्र और मैं कृषि मंत्री भी हूं। किसान भाइयों ईमानदारी से बताना, ये जेएमएम कांग्रेस ने किसानों के लिए कोई काम किया है क्या? जौहर समारोह में किया है क्या? अरे इनने तो रघुवर दास को देते थे 5,000 रुपया एकड़, किसानों को 5 एकड़ तक, वो 5,000 रुपया भी देना बंद कर दिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं, कई किसानों को वो भी नहीं मिल रही। लेकिन सुन लो टुंडी वालों, भारत का कृषि मंत्री हूं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और नरेंद्र मोदी जी का फैसला है। यहां तो ये धान खरीदते, बताओ जेएमएम की सरकार में कभी ढंग से धान खरीदी क्या किसानों की? जोर से बोल के बताओ ना, खरीदी क्या? आज मामा कहने आया है सरकार बनाइए, विकास को जिताइए, 3100 रुपया कुंटल आपका धान खरीदा जाएगा। एक दाना हम किसान का धान खरीदेंगे और 24 घंटे के अंदर पेमेंट सुनिश्चित करेंगे बैंक के खाते में। किसान की जिंदगी बदल जाएगा, उनकी आय आगे हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि झारखंड की सरकार पूरा करेगी केंद्र सरकार के साथ मिलकर। मुझे बताया क्या सब्जियां भी पैदा करते हैं, सब्जियां भी होती है, लेकिन सब्जी के रेट ठीक ठीक मिलते। शहरों में सब्जी महंगी बिकती है, किसान की सब्जी सस्ती बिकती है। और जो अभी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से योजना बनाई है, अगर किसान अपनी सब्जी कलकत्ता ले जाना चाहे, मुंबई ले जाना चाहे, दिल्ली ले जाना चाहे, घर रेट अच्छे मिलते, लेकिन जब ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्रक का भाड़ा बहुत ज्यादा लगता है।
उसने ध्यान से सुना, हमने योजना बनाई है कि अगर यहाँ का किसान बाहर ले जाकर सब्जी बेचना चाहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा किसान नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी, भाजपा की सरकार, ताकि उसको अपने फसल के ठीक दाम मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का अभियान जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। इनने तो पूरे झारखंड को लूट के तबाह कर दिया। ऐसे लूट मैंने कहीं नहीं देखी मेरे बहन, जैसा भ्रष्टाचार झारखंड की धरती पर देखे। आप हमारे मकान बनाने के बालू मिलती है क्या? जोर से बोल के मकान मिलती है क्या? बालू खरीदने का प्रश्न आ जाता है। और बालू कौन बेच रहा है? अरे बालू कौन लूट रहा है? मुझे पता चला जेएमएम के नेता मथुरा भी बालू लुटवा रहे हैं। यहाँ की बालू जाती है बांग्लादेश तक और यहाँ के मकान बनाने वाले तरस जाते हैं। टुंडी के बहनों और भाइयों, बीजेपी आज की सरकार लाइए, बालू आपको फ्री में दिया जाएगा, फ्री में, एक पैसा भी नहीं। बोलो फ्री में मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना, मिलना चाहिए कि नहीं? और एक बात सुन लेना, आप बताओ, हेमंत सोरेन ने आपके मकान बनवाए क्या? अरे मकान बनवाए क्या? मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि अगले की बैठक है, उनने पीएम आवास योजना का पैसा यहाँ भेजा, पीएम जन्मन योजना का पैसा यहाँ भेजा, लेकिन हेमंत ने पीएम आवास योजना के मकान नहीं बनवाए। आज मैं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार आपसे कहने आया है, ऐसे भाई बहन हाथ उठाओ तो कच्चे घर करें, जिनके कच्चे घर करेंगे कच्चे घर को हाथ उठाओ। विकास जी आज से शुरू हो जाओ, इनकी सूची बनाओ जिनके कच्चे मकान है, जिनके कच्चे मकान है तो पक्का मकान बनाने का पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे, हम उनको पीएम आवास योजना के अंतर्गत। बोलो बहनों भाइयों, मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना, बनना चाहिए कि नहीं? अभी हम मथुरा में तो बड़े बड़े मकान में रहे तो मिलेंगे, और जनता के लिए छोटा सा पक्का मकान भी ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार बनवाई, कितने वादे किए थे, कितने वादे? मेरी बहनों तुमको कहा था सरकार अगर बनेगी तो हर महिला को 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च दिया जाएगा। कही थी कि नहीं कही थी? किसी बहन को 2000 रुपया महीना मिला क्या 5 साल तक? बहनों बोल बताओ, मिला क्या? किसने देना नहीं दिया? 4 साल 10 महीने लिए, लेकिन जब चुनाव आए सुने ना 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, टुकड़ा डाल दो, वोट बटोरने के लिए 1000 रुपये ले लो, बाद में फिर बंद हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, सुन लेना करने वालों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार बनते ही हर बहन के खाते में 2100 रुपया हर महीना डाले जाएंगे। 2100 रुपया, कितने रुपया डाले जाएंगे? बोल के बताओ, धरती और आसमान सुन लेते, इधर की और इधर की सबसे के बोलो, कितने रुपया दिए जाएंगे? 2100 रुपया दिए जाएंगे। हेमंत की तरह नहीं कि कहते भूल गए, रघुकुल में सदा चली आई, प्राण जाए तो। ये मोदी जी का प्रण है, भाजपा का प्रण। और ये रुपया की तारीख आएंगे हम करना, अरे जोर से बताओ ना, पूरी टुंडी सुन ले, बताओ कितनी तारीख आएंगे? विकास हर 11 तारीख को बहन के खाते में 2100 रुपया महीना आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है, तुम्हारी जिंदगी बदलना। और मैं झूठ कहने नहीं आया,
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए ये लाडली बहना योजना मैंने ही बनाई थी कि हर बहन के खाते में हर महीने पैसा जाए। मेरी बहनों, आप ही आबादी है तुम्हारा भी धरती पर है, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का अधिकार है। हजार की मेहनत तरस जाती है, कैसे जरूरत पूरी नहीं होगी, आंखों में आंसू आते थे। तब मेरे मन में ये संकल्प पैदा हुआ कि अगर हर बहन का खाता बैंक खोल दें और उस खाते में हर महीने पैसे आए तो बहनों की जिंदगी भी बदल जाए, छोटे मोटे खर्चों के लिए उसको हाथ ना फैलाना पड़े। इसकी बनाई लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में हम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में दे रही है, आसाम में दे रही है, छत्तीसगढ़ में दे रही है, उड़ीसा में दे रही है, और जैसे ही झारखंड में हमारी सरकार बनी तो बहनों के खाते में सटासट पैसा आना शुरू हो जाएगा। बोलो भारत माता की। बहनों की जिंदगी बदलना भाई कैमरे के और इसलिए विकास जी फार्म तो भरा गया या भरे कि नहीं फार्म? अरे फार्म भरे कि नहीं? कौन भरे? हम भरा। और जो बच्चा उनको भरवा देना विकास मामा चलते जा रहा है, मत करना, अपना खिलाड़ पैसे की कमी नहीं है। जो बैनर लगे योगी के नाम में जोड़े जाएंगे, आपकी जिंदगी बदलना है। और मेरे भाइयों और भाइयों, बच्चों की जिंदगी से, भविष्य से खेलिए जैसे कांग्रेस की सरकार। इनने कहा था 5 लाख नौकरियां दूंगा। बोलो माता के लिए कहता, कसम खा के कहता 5 लाख नौकरी दूंगा। बोलो मिली जा किसी को नौकरी? जवाब तो बोलो ना, मिली जा। 4 साल 10 महीना एक नौकरी दूंगी। चुनाव आ गए तो कह रहे पेपर दे दो, पेपर करवाओ, पेपर करवाओ, परीक्षा करवाओ। परीक्षा ली और पेपर लीक करवा दी। ये पेपर लीक करवाने वाला कौन है? हेमंत सोरेन कौन है? 25-25 लाख रुपया उसने भी दे दिए, परीक्षा भी करवाई और लीक भी कर दिए। पेपर लीक नहीं किया, बच्चों का भविष्य लीक और बर्बाद करने का काम हेमंत सोरेन ने किया। मैं आज आपको ये वचन देने आया हूं, पेपर लीक के जितने अपराधी है जांच करवाएंगे और सबको जेल भिजवाएंगे। शिक्षा मत करना, सबको जेल भिजवाने का काम करना। बच्चों को बोला उत्पाद सिपाही की परीक्षा दौड़ लगाओ, बच्चे दौड़े, दौड़ आया ऐसा तो वो दौड़ बहुत की दौड़ साबित हुई। 19 बच्चे मारे। जिंदगी की जंग हमारे बच्चे हार गए, जिंदगी की जंग में नौकरी तो मिली नहीं। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले हेमंत सोरेन को, कांग्रेस को माफ नहीं करता। आज मैं अपने बच्चों को कहने आया, अपने भाइयों को कहने आया, झारखंड के बेटों, चिंता मत करो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और राज्य की सरकार बनेगी, पहले दिन कैबिनेट की बैठक में नौकरियां भर्ती निकाली जाएगी। 2,87,000 हम जो कहते हैं वो करते और उनका कैलेंडर बने। किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख को रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये तय कर दिया जाएगा। और वो भी हम अलग उपलब्ध कराएंगे। और मेरे बेटे ये और 2 साल तक जिन्हें BA से भी काम किया, MA में काम किया, उनको 2,000 रुपया हर महीना दिया जाएगा ताकि वो रोजगार और नौकरी ढंग से खोजने का काम करे। बच्चों की जिंदगी बदलना है, इसलिए इसलिए आज की सरकार आज मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है। ये तो भ्रष्टाचार के माध्यम से बर्बाद कर रहे हैं झारखंड को। यहाँ के किराया वीडियो भी वायरल हुआ है, एक वीडियो वायरल हुआ है 15 करोड़ रुपया। कितने पैसे खाओगे बकरा? और ये पैसा नहीं रहता, ऊपर तक जाता है। हेमंत सोरेन से कांग्रेस के नेताओं तक
ये चील और कौवे की तरह लूट लूट के खा रहे हैं, नौजवान के खा रहे हैं। गजब है। ये रेत बालू खा रहा है, ये लोहा खा रहा है, ये कोयला खा रहा है, ये मनरेगा का पैसा खा। अरे भाई प्रधानमंत्री ने गरीबों का अनाज भेजा, ये गरीबों का राशन भी खा रहे हैं। कितने बेईमान हैं और कैसी इनकी भूख है। मेरी बहनों, ये जल जीवन मिशन का पैसा खा गए। 5,000 करोड़ रुपया 10,000 करोड़ प्रधानमंत्री ने भेजे इसलिए कि बहनों के घर का पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा कर पीने का पानी देंगे ताकि चापा से पानी ना भरना पड़े। लेकिन उसके पैसा भेजे योगी जी ने, ये खा गए। मेरी बहनों और भाइयों, ऐसी बेईमान सरकार मैंने दुनिया में नहीं देखी। कहते हैं जब रावण था तब उसका भाई कुंभकर्ण, वो 6 महीना सोता था और 6 महीने जगता था। 6 महीने जब वो जगता था तो कहते लगातार खाते रहता था। लेकिन ये जेएमएम कांग्रेस के कुंभकर्ण को 12 महीने ही खा जाए, कोयला खा जाए, मनरेगा का पैसा खा जाए, गरीबों का राशन खा जाए, गरीबों के मकान खा जाए। ये तो झारखंड को खा गए। अब ये आ गए तो झारखंड पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए आज मैं कहने आया मेरे बहनों भाइयों कि अब इस सरकार को बदलने का वक्त आ गया। ये केवल यही नहीं था, ये तो देश लोगों के लालच में भूखे भेड़िए ऐसे हैं कि झारखंड की धरती के लिए खतरा बन गए हैं। टुंडी के नौजवान विदेशी ये देश है कि धर्मशाला, बांग्लादेश से लगातार घुस रहे हैं। ये जेएमएम कांग्रेस वाले पहले इनको लाते बसाते, फिर इनका राशन कार्ड बनवाते, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाते, आधार कार्ड बनवाते, और ये सब बहुत बैठिए जेएमएम का झंडा अपने घरों पर लगाते हैं। जेएमएम का झंडा घुसपैठियों को रहने का लाइसेंस देता है। आज मुझे मेरा दिल पे हाथ रखिए, ईमानदारी से बताना, अपने देश में बांग्लादेशी आना चाहिए क्या? जोर से बदलाव आना चाहिए क्या? लेकिन ये ला रहा है और वो बांग्लादेशी उस पर कई बार धर्म डाल के हमारी आदिवासी बच्चों के साथ शादी कर लेते, फिर उनके नाम पर जमीन खरीद लेते, उनको पंचायत का चुनाव लड़वा देते, हमारे संस्थानों पर कब्जा करके कई इलाकों में उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारी आबादी अल्पसंख्यक रह गई है। टुंडी वालों अगर ये ऐसे जाते रहे तो 5 साल बाद झारखंड कहीं का नहीं रहेगा। उसके मामा कह आया बचा लो प्यारे झारखंड को, सब पल भर की देर लिखो माता खड़ी पुकारती, आज तो भारत पुकार रही है कि हमें बचाओ, माँ को बचाओ, झारखंड माँ को बचाओ। भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है कि सरकार बनते ही एक घुसपैठिया पहचाना जाएगा और भारत की धरती से बाहर खदेड़ दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। इस धरती पर कोई घुसपैठ नहीं। ये तो राज्य बता देगा। और फिर आज मैं कह रहा हूं झारखंड का ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव रोटी बेटी और माटी बचाने का चुनाव है। रोटी बेटी माटी बचाओ, अपनी धरती को बचाओ। और आने वाले 5 साल में किसान हो, गरीब हो, मेरी माता कहने हो, नौजवान हो, उसका भविष्य बेहतर बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार बनाओ। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी अद्भुत नेता है, भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। वो काम तब कर पाएंगे जब यहाँ झारखंड में बीजेपी की सरकार रहेगी। और इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन, बीजेपी आज हम सब एक परिवार का सदस्य है। हमारे साथ जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी है। आप सबसे मेरा निवेदन है, बीजेपी आज एनडीए के गठबंधन को जुटाइए। भाई विकास नौजवान इसके मतलब तरफ है आपकी सेवा करने युवा मोर्चा परिषद के कार्यकर्ता के नाते दिनों रात उसने सेवा की है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। ये विकास
के विकास का इंजन साबित होगा, टुंडी को बहुत आगे ले जाएगा। एक तरफ लुटेरे और भ्रष्टाचारी कांग्रेस और जेएमएम मथुरा महतो जैसे लोग हैं जो लूट रहे खा रहे हैं, दूसरी तरफ निष्कलंक नौजवान विकास महतो है, विकास को आशीर्वाद दे दीजिए, विकास को प्यार दे दीजिए। ये नौजवान जिसके में आ गए जनता की बेहतर सेवा की, टुंडी को बहुत आगे ले जाएगा। उससे टुंडी वालों, हमने ऐसे नौजवान को जो दिनों रात आपकी सेवा करेगा, चुनाव के मैदान का उतारा है, वोटों के भूखे भेड़िए उनको आप भगाइए और विकास को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की पत्थर जमाइए, राम का राज करने को बनाने का काम भी किया जाए।